प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये नेम रिएक्शन दे रखी है हमें, जिनका केवल रासायनिक समीकरण को लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो ये सब नेम रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये नेम रिएक्शन तैयार नहीं की हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से आप इन वीडियोस को देखिए और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना लीजिए। तो हम यहां पर केवल इनकी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो आपका पहली रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। इस तरह से आपको लिखना है ब्लैक पेन से। सुनिए क्या करते हैं इसमें। हम लेते हैं प्यारे बच्चों थैलीमाइड। कैसे, देखिए इस तरह से बेंजीन रिंग बना लिया। सी, उससे यहां पर डबल बॉन्ड के साथ O, कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर प्यारे बच्चों यहां पर N और यहां पर H। हमें रिएक्शन यहां पर करानी है इसकी एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो KOH से, या एल्कोहलिक KOH भी लिखा मिल सकता है। देखो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये H है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है। ये H और यहां से OH ले लो, तो बताओ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका नेम क्या बताया मैंने, थैलीमाइड। सही। अब क्या हुआ देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों। यहां पर इस तरह से कार्बन, फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन तो ऐसे ही रहेगा। देखो भाई नाइट्रोजन और यहां कौन बचा, के, यहां लगा देंगे। हम जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड, या कह सकते हो थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। अब देखिए अब हमें क्या करना है आगे प्यारे बच्चों। अब हमें लेना है यहां पर एल्किल हैलाइड, या जिसे हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन। तो यहां पर हम ले लेते हैं इसका उदाहरण, बोले तो CH3I, जिसे हम कहते हैं मैथिल आयोडाइड। प्यारे बच्चों इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर कार्बन पर आएगा डेल पॉजिटिव, बस ये पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा और ये आकर इससे जुड़ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। अब क्या होगा सर, नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ गया, तो आप इसे बोल सकते हो N मेथिल थैलीमाइड। अब देखिए अभी रिएक्शन आगे जाएगी। अब प्यारे बच्चों NCERT के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, AQ बोले तो एक्वस बोले तो जलीय। सही। किसी अदर बुक्स में आपको यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन भी देखने को मिल सकता है। H पॉजिटिव ऐसे करके देखो, H पॉजिटिव H2 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लेकिन NCERT में ऐसे ही लिखा है जैसे मैं आपको करा रहा हूं, इसलिए आप NCERT की बात माने। होना क्या है, देखो प्यारे बच्चों ऐसे याद रखो इसे, NaOH और NaOH। सही है। यहां से 2 H ले लो और यहां से ले लो CH3, इसको इस वाले पोर्शन को CH3N को। तो देखो क्या बनेगा, CH3NH2 बन गया। इसको कहते हैं मैथिल एमीन, सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, और आयुर्वेदिक नेम मैथेनेमीन होता है। अच्छा अब जो बचा है उसके साथ क्या करोगे सर, देखो प्यारे बच्चों ऐसे 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 ऐसे, क्लियर। अब देखिए यहां पर बचा है NaO, तो बस ONA। आप और मैं जानते हैं इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलिए पहली रिएक्शन हुई आपकी, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों सेकंड रिएक्शन है होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, या आपको लिखा मिल सकता है होफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अनसोल्ड पेपर में इसी तरह से लिखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया है। दोनों नाम मैंने बता दिए, टेंशन नहीं लेना। हमें यहाँ पर लेना है कोई एमाइड, CH3CONH2, इसे कहते हैं एसिटामाइड, और आयुर्वेदिक नेम होता है एथेनामाइड। हमें यहाँ पर Br2 लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH भी ले सकते हो और गर्म कर देना है। हम जानते हैं होफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में जो एमाइड होता है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहां से CO को निकाल दो, जो बच रहा है उसे जोड़ दो, CH3NH2। सही। देखिए Na और Br, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, NaBr बन जाएगा। देखो यहां से CO निकल चुका है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप कि यहां पर बन जाएगा Na2CO3। सही है। आप नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाकर ये रिएक्शन देखोगे ना, तो वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है। और OH से याद रखो, यहां पर वाटर के मोलिक्यूल H2O निकल जाएंगे।
चलिए अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। इसका नेम तो बता चुका हूं मैं आपको, मेथिल एमीन, और आईपीसी नेम मेथेनेमीन होता है। तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर जो आएगा 4 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, सही, 2NaBr हो जाएगा, सही, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। बस रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई है। प्यारे बच्चों, थर्ड रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं ये केवल प्राथमिक एमीन ही ये रिएक्शन दे सकते हैं। चलिए हम यहां पर ले रहे हैं C2H5NH2, इसका सामान्य नेम, कॉमन नेम होता है एथिल एमीन, और आईपीसी नेम होता है एथेनेमीन। हमें यहाँ पर कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेना है और यहाँ पर कर देना है गर्म। सही कह रहे बच्चों, देखो K और यहाँ से Cl से याद रखो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, और OH से याद रखो यहाँ पर जल के मोलिक्यूल निकल जाएंगे। हम जानते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों C2H5NC, ये होता है आइसोसाइनाइड, इसका नेम होता है एथिल आइसोसाइनाइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करें, ये कितने 3 है, यहाँ पर 3 लगा दे, 3KCl निकल जाएगा, 3 निकल गया और 3 ही H2 निकलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब प्यारे बच्चों, इसमें हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया को, कपलिंग रिएक्शन को लिखना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, इस तरह से बेंजीन रिंग बनाएं, जी सर बना दी हमने। यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्लोराइड के साथ नेगेटिव चार्ज, सही है। हमें पहले करनी है फिनोल के साथ। देखिए फिनोल को हम लिखेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। यहाँ से H निकाल देंगे और ये OH। फिनोल होता है अम्लीय, सही है। क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर माध्यम रखना है आपको क्षार्य, इस तरह से याद रहेगा, ये अम्लीय तो क्षार्य माध्यम रखो। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल दें, सही, और H2O को निकाल दें, बाकी सबको जोड़ दें। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, Na आ जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगी रिंग आकर, ऐसे रिंग ये जुड़ गई। इसका नेम भी बताएंगे और इसका कलर कैसा होता है ये भी बताएंगे। चलिए नेम ना नीचे लिख देना, कंपाउंड की जो नाम मैंने बताया नीचे लिख देना। इसका नेम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि नारंगी रंजक होता है। अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप जान गए हैं, ऐसे बनानी है रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ N, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और Cl पर नेगेटिव चार्ज। एनिलीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं आपको बहुत रिएक्शन करा चुका हूं एनिलीन से रिलेटेड, ऐसे ऐसे, और ये NH2, सही, और यहाँ पर H। एनिलीन क्या होती है, क्षारीय होती है, बेसिक होती है। तो बस याद रखो यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम, एसिडिक माध्यम रखना है, अम्लीय माध्यम रखना है। वही होना है जो उसके साथ हुआ है। यहाँ से Cl नेगेटिव निकाल दो और यहाँ से जल को निकाल दो और बाकी जोड़ दो, बस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड बचेगा, क्लियर, और जो रिंग है एनिलीन वाली उसे जोड़ दो। और नाम इसके नीचे जरूर लिखना, जितने भी कंपाउंड के नाम बोले हैं मैंने उनके नीचे नाम जरूर लिखना। इसका नाम भी लिखिए आप इसके नीचे। इसे कहते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जो कि पीला रंजक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।